ये टैलेंट है। आई एम सो ग्लैड बरखा कि तुम फैशन और डिजाइनिंग हेड कर। हाँ भाई, भटके मुसाफिर किसे ढूंढ रहा है? फिलहाल तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ सर। कोई वैकेंसी है? वैकेंसी आने से पहले यहाँ पर हायरिंग हो जाती है वीरे। हाँ, पर एक जॉब है, साड़ियों को फोल्ड करने का काम, और हमें अर्जेंट चाहिए। करेगा? साड़ी? सर मैं कार्तिक सिंह। भाई तू कार्तिक सिंह है या कार्तिक आर्यन? जॉब सिर्फ यहाँ पर साड़ी फोल्ड करने का है। करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एंट्री और एग्जिट सेम डोर से है। हाँ हो गया लॉक। और नहीं भाई, एवरेज नहीं चाहिए। करण को जानता ना तू, सुपर टैलेंटेड टॉप क्लास आवाज वाला सिंगर चाहिए उसको। और भाई बजट की कोई टेंशन नहीं है, तू बस टैलेंट ढूंढ, टैलेंट। यहाँ मैं सिंगिंग के लिए बोल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केके के पास देने के लिए अगले 3 महीने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। ही इज़ वेरी बिजी। और ये जो नए नए स्ट्रगलर्स आ रहे हैं ना, इनको नहीं मिल सकते वो। गॉट इट? सर मैं कर लूंगा। क्या? वो साड़ी फोल्डिंग वाली जॉब। महीने के 5,000 मिलेंगे। चलेगा सर। तो बधाइयाँ जी। यहाँ से टर्न लेके राइट रूम में चले जाओ, माल सारा वहीं पड़ा है, और शुरू करो काम। मिस्टर करण से मिलने के लिए उनके ऑफिस में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका अपॉइंटमेंट मिलने में पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। ये लाइट इतनी कम क्यों है? शंकर काका को बोल के ठीक कराना पड़ेगा इससे पहले। कोई है ही नहीं, कहाँ से शुरू करूं? साड़ी आई तो फोल्ड करनी है, कर देता हूँ। अरे अरे मैडम, साड़ी गिर गया। आप जाओ बाहर, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए। सॉरी भैया, वो पता नहीं कैसे गिर गया। कोई बात नहीं। शंकर भैया, यहाँ पे कोई और भी था क्या? हाँ, वो एक आदमी को नौकरी पे रखा है ना काम करने के लिए। अच्छा। तुम? अरे भाई, पहले दिन ये सब क्या कर रहे हो? मैं कर देता हूँ ना। थैंक यू।
गॉड, अगेन। कार्ड्स खेलने जा रही थी मैं, लेकिन अब तुम्हारी ये लूजर शक्ल देख ली, अब तो जीतना ना के बराबर है। एंड बाय द वे लक्ष्मी, व्हाट आर यू वेयरिंग? ये तो सस्ते कपड़े अपनी गरीबी दिखाने के लिए पहने हैं ना, जिससे लोगों को तुम पे तरस आ जाए और वो तुम्हें पैसे दे दे, यू नो, लाइक दिवाली बख्शीश एंड ऑल। आपकी दिवाली पार्टी में नहीं आई हूँ मैं यहाँ दादी के लिए आई हूँ। उन्हें कुछ दवाइयाँ देनी थी, उसके लिए आई हूँ। हो, तब तुमने सिलाई के साथ साथ डिलीवरी का भी काम स्टार्ट कर लिया। नाइस। वैसे कुछ पैसे बनाने हैं तो चलो हमारे साथ खेल लो, यू नो, क्या पता तुम्हारी लॉटरी लग जाए। पत्ते नहीं खेलती मैं, और वैसे भी लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए ये सब करके। और दिवाली मेरे लिए कोई पार्टी नहीं बल्कि एक त्योहार है। दियों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और अपनों का साथ, इससे भरा त्योहार है। सीधे मना करो ना कि खेलने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ओए कैफी, दादी। अरे अरे अरे, जीती रहे, खुश रहे बच्चे। गैरी, क्या बोल रही थी तू? ये दिवाली का त्योहार है ना, सिर्फ पैसे से ही नहीं मनाया जाता, पूजा और खुशी से मनाया जाता है। ये त्योहार संस्कारों का दिन होता है, समझी ना? अब लक्ष्मी को ही देख ले, देखने को तो मॉडर्न है लेकिन उतनी ही संस्कारी भी है। व्योम, मैं 10 मिनट एक कॉल पे क्या गेम खेलना छोड़ दिया? चल नई गेम लगा। व्योम, हो गया यार, इतना गुस्से में क्यों है? वो लड़की, वो आपकी एम्प्लॉय, वो सिलाई बुनाई करने वाली गरीब, वो खुद को समझती क्या है? यहाँ पे आके हमें लेक्चर देने लगी। जब मैंने बोला इतनी प्रॉब्लम है तो पार्टी से चली जाओ, तो उसने ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे ये पार्टी उसके बाप की हो, और यहाँ पे ड्रिंक्स गिरा के आग लगा दी, और सबके सामने मेरी इंसल्ट की उसने। वो हमारी एम्प्लॉय है ना, लेकिन अकड़ उसमें इतनी है जैसे हम उसके एम्प्लॉय हो। शी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर अस। और ऐसे कैसे कोई भी लड़की आकर हमारी पार्टी में हमारी इंसल्ट कर सकती है? Yeah, bro. She was rude, very mean. Where the hell is she? तुम्हें हमारी पार्टी में रहने की इजाजत क्या मिल गई? तुम खुद को कपूर के बराबर समझने लगी। दादी ने रोका था मुझे। दादी को नौकर चाकरों के साथ अटैचमेंट को ज्यादा ही हो जाती है। उनके अटैचमेंट का ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चिपकली की तरह चिपक गई हो। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कहती रहती हो कि तुम्हें पार्टी से, ड्रिंक से, नाचने से, ये सब से नफरत है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये शान शौकत देखे ना लार टपकती है तुम्हारी। खुद को यहाँ इंपॉर्टेंट साबित करना बंद करो। यू आर अ ब्लडी नोबडी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे भाई की सबके सामने इंसल्ट करने की? हाँ, तो दूर रहकर बात कीजिए मुझसे। ये जो आपकी शान है ना, अपने पास रखिएगा। लगता है इस शान ने सिर्फ बदतमीजी सिखाई है आपको। और आपका भाई, उसे तो संभाल कर रखना किसी पिंजरे में, क्योंकि वो इंसान नहीं, हैवान है। Shut up. अपनी हदें पार कर रही हो तुम। अभी के अभी अंदर चलोगी, सबके सामने अपने घुटनों पे बैठ के गिड़गिड़ा कर मेरे भाई से माफी मांगोगी, समझी तुम? मैं माफी मांगूंगी? क्यों? बदतमीजी उसने मेरे साथ की थी, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा था, सबके सामने घटिया बातें बोल रहा था वो, और तब मैंने उसे अपनी हद दिखाई है। अगर आप सचमुच उसके भाई है ना, तो खुद जाकर उसे 2 थप्पड़ लगाइए। बिगड़ा हुआ नवाबजादा। भाषण नहीं चाहिए तुम्हारा। अभी के अभी अंदर चलोगी, अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा कर व्योम से माफी मांगोगी तुम। नहीं मांगूंगी। अगर तुमने व्योम को सॉरी नहीं बोला तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। नहीं मांगूंगी माफी। जो करना है कर लीजिए।
That's Karan, my brother. Karan? I want you to meet somebody. This is Karthik and he's a super talented singer. जैसे तुम्हें तुम्हारे इवेंट के लिए चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही. I think you should hear him out. He's good. बरखा, not right now. मैं फिलहाल ये सब के मूड में नहीं. भाई बस 2 मिनट की बात है. You should really listen to me. He's good. Trust me. गाओ. गाओ अभी? क्यों? तुम्हारे लिए लाइव ऑर्केस्ट्रा लगवाऊं? कॉन्सर्ट साइज स्टेज चाहिए तुम्हें? नो, मैं गाता हूँ. क्विक. वाओ, ये टैलेंट है. आई एम सो ग्लैड बरखा कि तुम फैशन और डिजाइनिंग हेड कर रही हो. ओके? कहाँ से ढूंढ के लाती हो ये लूजर्स? भाई आई एम रियली सॉरी. पता नहीं मुझे क्या हो गया. मैं सडनली ब्लैंक हो गया. कुछ समझ नहीं आया. नहीं, इट्स ओके. पता नहीं, करण भाई का मूड बहुत खराब है. कोई भी ब्लैंक और नर्वस हो जाए. इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट योर फॉल्ट. आई जस्ट डोंट. हे व्योम, भाई का मूड इतना खराब क्यों है? वो तुम्हारी पर्सनल मेड है ना, सिलाई बुनाई वाली, वो आई थी वहां पर और उसने बहुत ड्रामा किया वहां पे. इसलिए करण भाई का दिमाग खराब है. शी स्पॉइल्ड द पार्टी डूड. Oh God, that Benji. You know what, कार्तिक, भाई की भी फॉल्ट नहीं है. जिसकी बात व्योम कर रहा है वो बहुत इरिटेटिंग, बहुत अनोइंग लड़की है. I'm sure उसने कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए भाई का मूड खराब है. But you don't worry. जैसे ही भाई का मूड ठीक होता है, I'll fix a meeting for you. I promise. Thank you so much. And I'm really sorry again. It's okay. पता नहीं क्या हो गया था मुझे. इतना अच्छा खासा मौका गवा दिया मैंने. और पता नहीं कौन थी वो लड़की जिसकी वजह से करण सर का मूड खराब था.